2 महीने से जनता के बीच में आए हैं। उन्होंने बताओ क्या क्या है। देखिए, अगर मुझे आशू मलिक से टिकट लेना होता तो मुझे इतना टाइम, इतना वक्त नहीं लगेगा। मेरा सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर टिकट फाइनल हो जाएगा आशू मलिक की तरफ से। रामपुर मनियारान में 12 सितंबर को एक प्रोग्राम होता है। इमरान मसूद उसमें आते हैं। आफ्ताब लाला की ओर से वो प्रोग्राम कराया जाता है। उसमें इमरान मसूद घोषणा करते हैं कि सर्वे कराने के बाद ही मैं चुनावी मैदान में किसी की हिमायत करूंगा या किसी को टिकट दूंगा। आफ्ताब लाला की ओर से जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, इसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं हैं और आफ्ताब लाला को लेकर के भी कई तरीके की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद के करीबी आफ्ताब लाला से। आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा ज़ोर से बोलना। अब आप ये बताइए, जो प्रोग्राम हुआ था वो आपने कब से उसकी तैयारी की थी? 12 सितंबर को, इसी महीने। देखिए, 5-6 दिन से तैयारी चल रही थी। बहुत अच्छी तैयारी थी। जिम्मेदार साथियों को सबके संपर्क में बात चल रही थी प्रोग्राम की। प्रोग्राम माना है सब साथियों को, ये मामला था। जो आपने प्रोग्राम किया उसमें आपने ये पहले ये दावा किया था कि इमरान मसूद आएंगे और वो टिकट की घोषणा कर देंगे। नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा मैं टिकट के लिए। टिकट तो मैंने नेताजी को ना तो आज तक मांगा मैंने टिकट, ना ही मैंने कहा वहाँ मंच पे भी कहा मैंने आज तक टिकट नेताजी से मांगा ही नहीं। पब्लिक को टिकट चाह रहा, पब्लिक को ही चाहिए टिकट, मुझे नहीं चाहता। रामपुर की जनता को टिकट चाहिए। मैं तो रामपुर की जनता के हिसाब से चल रहा। रामपुर की जनता जिसे चाहेगी उसे चुनाव लड़ाएगी। उस प्रोग्राम के बाद ये चर्चा हुई कि इमरान मसूद ने वहाँ पर आपको झिड़क दिया, आपका अपमान किया, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहता है, क्या क्या लिखता है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। और मैं इमरान मसूद का बहुत करीबी वर्कर हूँ और वर्कर ही रहूँगा। मेरे नेता हैं इमरान मसूद, उनका मैं जो भी कहेंगे मैं उनका फैसले से संतुष्ट हूँ। अगर इमरान मसूद ने कहा है कि सर्वे कराएंगे, सर्वे में आपका नाम नहीं आया तो क्या करोगे? पार्टी छोड़ दोगे? देखिए, वो भी जनता बताएगी। मैं इमरान मसूद के सौजाने से चुनाव लड़ूंगा, इंशाअल्लाह चुनाव जीतूंगा। रही बात जनता जनार्दन की, वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया प्रोग्राम में। 12 तारीख को प्रोग्राम में स्पष्ट कर दिया, जनता जिसे चाहे उसे चुनाव मैदान में उतारेगी। जनता के हिसाब से नेताजी चुनाव लड़ाएंगे। जनता से अलग अगर नेताजी चुनाव लड़ाएंगे तो इसमें अगर जनता मुझे पसंद करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा इंशाअल्लाह। नेताजी से अलग लड़ूंगा। अगर नेताजी जनता के हिसाब से चुनाव लड़ाओगे तो मैं जनता के हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। चाहे किसी का भी नाम आ जाए जनता के हिसाब से, मैं उसी के साथ खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। उस प्रोग्राम के अंदर कई लोग मौजूद थे जो टिकट के दावेदार हैं, आधा दर्जन के करीब। और वो प्रोग्राम होने के बाद ये चर्चा हो रही है कि आफ्ताब लाला को इमरान मसूद ने दरकिनार कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और अब शायद आफ्ताब लाला को इमरान मसूद चुनाव में टिकट नहीं देंगे। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो लोगों की सोच, पता नहीं क्या क्या कह रहे। फ़िलहाल कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी चुनाव लड़वाएंगे इंशाअल्लाह। और नेताजी की ही नेताजी ने कहा सर्वे करवाने के लिए सर्वे करवाएं। अगर सर्वे हमारे पास में होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अगर जनता चाहे, जिसे जनता चाहे उसे चुनाव नेताजी लड़वा दें। सबके सामने मैंने प्रोग्राम में भी कह दिया था, प्रोग्राम में सारे कैंडिडेट मौजूद थे। जनता जिसे चाहे उसे चुनाव लड़वा दें। नेताजी जनता के हिसाब से चुनाव लड़वाए। पहले वाला मामला ना रहे, लोगों के दिमाग में पहले जैसी बात ना रहे। तो हम चाहते हैं जनता के हिसाब से चुनाव लड़ाए जाए। आफ्ताब लाला जी, उस प्रोग्राम के बाद से मुझे कई लोग ये कह रहे थे कि जो व्हाट्सएप की डीपी है जिस पे शायन मसूद का फ़ोटो था, इमरान मसूद का फ़ोटो था, वो आपने चेंज कर दिया, काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। आफ्ताब लाला तो लोकदल से टिकट ले सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं। देखिए, मैं चुनाव इमरान मसूद के सौजाने से लड़ूंगा इंशाअल्लाह। जोर से। मैं इमरान मसूद के सौजाने से चुनाव लड़ूंगा इंशाअल्लाह। और रही बात डीपी हटाने की और वैसे हटाने की, हमें पता लगा था नेताजी ने डायरेक्ट टिकट कर दिया काजी बासित का, तो इसलिए हमने डीपी पे से भी नेताजी का फ़ोटो हटा दिया था। क्योंकि नेताजी ने कहा था सर्वे करवाऊंगा, सर्वर करवाने की बात कही थी, तो सर्वे में वो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और सर्वे के अंदर जनता जनार्दन जहाँ जिसके पक्ष में होगी तो उसे चुनाव लड़ाया जाए।
नहीं, अभी आपने बड़ी बात कही है, काजी बासित का टिकट कर दिया जो यहाँ से उसके दावेदार हैं, तो आपको कैसे पता लगा उनका टिकट हो गया? देखिए सब जगह से सूचना आ रही थी और वहाँ हमें पता लगा था लड्डू बांटे जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, जब नेताजी अलग चुनाव लड़ाना चाह रहे हो उसे लड़ाए जाए, हम भी जनता के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। और जनता अगर हमें चाह रही तो हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़ जाए। तो हमारे मन में ये आ गई थी वो जब भी से ही। लेकिन हम अब भी नेताजी के हैं, नेताजी के रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, जब आपने कह दिया कि टिकट उनका कर दिया है उसके बाद तो मामला साफ ही हो जाता है। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद के साथ हैं और वही टिकट देंगे। अभी आपने क्या कहा कि हमें मालूम चला कि बासित का टिकट फाइनल हो गया, तो फिर ये कैसे पता लगा कि बासित का टिकट फाइनल नहीं हुआ, कट गया है? वो हमें हमारे साथियों ने बताया। हमने टिकट कोई नेताजी की तरफ से हमें रिपोर्ट मिली तो उसमें नेताजी की तरफ से आया। हमने किसी का टिकट नहीं किया। टिकट हम जो करेंगे जनता के हिसाब से करेंगे। रामपुर की जनता जिसे चाहेगी उसे टिकट करेंगे। तो इसीलिए हम नेताजी के साथ हैं और नेताजी जो भी फैसला लेंगे अच्छा ही फैसला लेंगे। तो पहले ये अफवाह मचती है कि इमरान मसूद ने किसी और को टिकट दे दिया और आफ्ताब लाला को यकीन आ जाता है। बाद में कैसे आपको यकीन आया कि नहीं टिकट नहीं हुआ है? ये किसने बताया? देखिए हमारे साथियों ने, जैसे हमारे साथियों ने बताया टिकट अभी किसी का फाइनल नहीं है। तो हमने जो हमें बता रहे लोग आरोप लगा रहे डीपीपी से फ़ोटो आते हैं, ऐसा मामला नहीं किया। ना ही हमने डीपीपी से फ़ोटो आया, ना ही किसी की चीज़ पे फ़ोटो हटाया नेताजी का। नेताजी हमारे दिलों में बसते हैं। उस प्रोग्राम के बाद नेताजी यानी कि इमरान मसूद से आपकी क्या बात हुई? देखिए इमरान मसूद का कहना है जो भी सर्वे में आएगा उसे मैं चुनाव लड़ाऊंगा। रही बात मेरी, मैं 12 साल से नेताजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 12 साल से पूरे रामपुर की जनता को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जो 2 महीने से जनता के बीच में आए हैं उन्होंने बताओ क्या क्या है। और हम तो कहते हैं अगर 2 महीने में हमने 12 साल वाला काम किया है तो वो हमें एक गिनवा के दिखा दें क्या उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर क्या है। आज टिकट की दावेदारी में तुरंत आ चुके हैं। तो इसलिए हम टिकट जो भी होगा सब समाज के सहयोग से होगा, रामपुर की जनता के हिसाब से होगा। आफ्ताब लाला जी, ऐसा क्या जज्बा उठ रहा है कि आप घोषणा करते हैं इमरान मसूद के मंच से कि मैं इतने लोगों को तनख्वाह दूंगा, मस्जिदों के इमामों को, पंडितों को, और शादियाँ कराऊंगा, एम्बुलेंस दूंगा, चाहे चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, जीतूं ना जीतूं, ये सब क्या है? देखिए वो तो मैं सवाब, क्या जज्बात में आ गए थे? देखिए वह तो मैं सवाब की नीयत से कर रहा हूँ, सवाब की नीयत से काम करता रहूँगा। सारी मस्जिदों में सवाब की नीयत से मैंने कैमरे लगवाए, इसमें राजनीति का कोई मामला नहीं है। ईदगाह के गेट पर टाइल लगवाने का काम हो रहा है, वो भी सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। और एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो भी सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। और 600 मैंने राशन कार्ड बनवा दिए, वो भी सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। और 12,000 रुपये जो सालाना इमाम, पुजारी, गुरु जितने भी हैं मस्जिद के इमाम, और उन्हें 12,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, उसकी भी मैं दिल से सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। और एक चर्चा ये चल रही है कि आफ्ताब लाला ने आशू मलिक के दरबार में जो विधायक हैं उसमें भी दस्तक देनी शुरू कर दी है कि इमरान से बात नहीं बनी तो आशू मलिक से बन जाएगी। देखिए अगर मुझे आशू मलिक से टिकट लेना होता तो मुझे इतना टाइम, इतना वक्त नहीं लगेगा। मेरा सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर टिकट फाइनल हो जाएगा आशू मलिक की तरफ से। लेकिन मुझे टिकट नेताजी से लेना है क्योंकि नेताजी के साथ मैंने 12 साल पूरे गुजार चुका हूँ। इमरान मसूद का जो टिकट होगा वो समाजवादी का होगा या नहीं? देखिए वो तो हमें पता नहीं वो समाजवादी से लड़ाओगे या निर्दलीय लड़ाओगे, लेकिन मैंने 12 साल नेताजी के साथ लगा रखे हैं। मैं अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, जो मैंने 12 साल गुजारे हैं मैं उनकी अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ नेताजी से। नेताजी अगर मुझे चाहें तो चुनाव लड़वाएंगे, जनता के हिसाब से चुनाव लड़वाए जाए। अगर जनता मेरे पक्ष में है तो चुनाव बिल्कुल लड़वाए जाए। बस आखिरी सवाल है, उस प्रोग्राम के बाद से जो कुछ हुआ कैसा महसूस करते हो? देखिए उस प्रोग्राम से जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। उस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला प्रोग्राम था ज़िंदगी में, मैंने अपना पहला प्रोग्राम अलग किया और उसमें हमने देखा बाहर के कुछ साथी बाहर के मंच को एकदम कब्जाने का काम करते हैं, जिन्हें हम बुला भी नहीं प्रोग्राम में, उन्हें में कब्जाने का काम करते हैं। नेताजी ने जिसे जिसे मुझे कहा मैंने उन्हें बुला लिया। उससे अलग इमाम साहब के आगे खड़े होने का काम करते हैं,
प्रोग्राम को ख़त्म करने का, प्रोग्राम बनाने का काम करते हैं लोग बाग। ये थे आफ्ताब लाला। प्रोग्राम फेल हुआ या कामयाब हुआ, 12 सितंबर को जो इन्होंने प्रोग्राम कराया था, लेकिन इनका कहना यह है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं कि मैं इमरान मसूद का साथ छोड़ चुका हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ। ये अब भी इसी यकीन पर हैं कि मैं इमरान मसूद की ओर से ही चुनावी मैदान में उतरूंगा और इमरान मसूद मुझे ही चुनावी मैदान में उतारेंगे। इन आफ्ताब लाला की बातों से साफ है कि जो सर्वे रामपुर मनियारान में किया जाएगा, उस सर्वे के हक में यहाँ की जनता आफ्ताब लाला को ही चुनने का काम करेगी।